नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज महाराज जी के प्रश्नोत्तरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक महिला बहुत ही दुखद प्रश्न लेकर के आई है, जो महाराज जी भी सुन करके बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए हैं। तो चलिए वीडियो पूरा देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। रहते थे, फिर वो हम ऐसे 7 साल तक भटकते रहे। फिर इसके बाद हमारा गवर्नमेंट जॉब लग गया। अब इस स्वास्थ्य विभाग में हम स्टाफ नर्स हैं। तो हम मतलब उसके बाद हम प्रयास करते रहे कि वो सही हो जाए। मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं था, अब उनके जैसा मुझे कोई दिखता भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा आए। मेरे पापा बोले कि मेरे भैया बोले कि दूसरी शादी कर दे, लेकिन मैं नहीं तैयार थी। फिर बहुत प्रयास करते रहे, केस चलने लगा हम लोगों का, लेकिन हम प्रयास करते थे। कोर्ट में मिलते थे तो हम हर समय उनके पैर गिरते थे कि आप सही मेरे साथ रहो, मैं नहीं रह पाऊँगी आपके। तो फिर किसी तरह 7 साल बाद वो मिल गए, हम दोनों साथ रहने लगे। फिर एक छोटी बच्ची हो गई, एक लड़का है और एक लड़की है सर गुरुजी मुझे। तो लेकिन वो अभी भी सही नहीं है, वो पीते हैं और ड्रिंक करते हैं। हम ब्राह्मण हैं, मना करते हैं तो वो घर छोड़ के चले जाते हैं। 15-15, 20-20 दिन तक घर नहीं आते गुरुजी। तो आप लाए नहीं उनको? नहीं आए, हम अकेले आए, दोनों बच्चों को छोड़ के आए गुरुजी। बहुत परेशान हो गए थे। ये हुआ मतलब कि ऐसा हो गया कि अब हम जी नहीं पाएंगे, ये मेरी हालत हो गई थी। हम कहे कि अब इससे अच्छा हम गुरु आश्रम में जाते हैं, आपका कथा सुनते हैं गुरुजी। तो आपकी नौकरी है सरकारी? संविदा पे है, स्वास्थ्य विभाग में ही है सरकारी। तो आप अभी देखो, आज के युग में इतनी अच्छी पत्नी नहीं मिलती कि सरकारी नौकरी लग जाने के बाद ऐसे पति को स्वीकार कर ले, पर आपने स्वीकार किया। अब ऐसा करो कि आप अपने पति को एक बार मेरे पास लाओ, मैं उनको समझा के ठीक करूँ, आ सकें तो, वरना अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ। गुरुजी ये बात पता नहीं, मतलब हम सोचते हैं कभी कभी जाने भाग जाते हैं तो जाने तुम छोड़ देते हैं, नहीं इनके पीछे पर, लेकिन ये जाते हैं। हाँ। एक हफ्ते तक प्रयास करते हैं उनके बिना रहने के लिए, लेकिन एक हफ्ते में ये हालत हो जाती, न तो हम खाना खा पाते हैं, न तो हम मतलब ड्यूटी पे जा पाते, कुछ नहीं कर पाते। बच्चों को भी ध्यान उतर जाता है उनके दिमाग से, मतलब बस दिमाग पे सिर्फ वही रहते हैं। और मेरे अंदर इतना घबराहट होती कि मुझे कुछ हो जाएगा। अभी मैं सुबह में गई थी बांके बिहारी जी का दर्शन करने, मैं 2-3 दिन से खाना नहीं खाई थी गुरुजी। आज सुबह में यहाँ पे मैं तीसरे दिन खाना खाई हूँ, सिर्फ उनके टेंशन। तो वहाँ पे गई, मुझे चक्कर आ गया, गिर गए। पुलिस वाले सब उठा कर ले गए, डॉक्टर आए, दवा दिए, बांके बिहारी जी यहाँ गया सर। चिंता ना करो, बिहारी जी सुनेंगे आपको, और पति को ले आना, हम समझाएंगे उन्हें, बहुत अच्छा करेंगे समझा के। हाँ, अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, बस वो मेरी बात को सुनते हैं। आप ले आना उनको, हम बात करेंगे उनसे। जी लेके आना, जब भी आना अगली बार उनको लेके आना, अच्छे हो जाएंगे। बिहारी जी कृपा करें आपको। राधे राधे गुरुजी जी। जब मैं कहीं पर स्थल में जाती हूँ, जैसे मैं यहाँ मंदिर में भी आई हूँ और गौरी गोपाल में, बांके बिहारी में, मैं कहीं भी जाती हूँ, कान्हा जी के भजन या कुछ भी ऐसा सुनती हूँ, मैं बहुत रोने लगती हूँ। ऐसा क्यों है? कब से रो रही हो? मतलब बचपन से ही है ऐसा। मतलब जन्म लेने के बाद से? जी। तो जब आप 1 साल की थी तब भी ऐसी भगवान का नाम सुन के रोने लग जाती थी? जी। आपको याद है? 1 साल की थी तब ऐसा करती थी, तब याद है आपको? हाँ? नहीं, मतलब मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी, 7-8 साल की थी मैं, जब से ही मैं बहुत वृंदावन में भी आने के लिए बहुत व्याकुल थी मैं। आप भगवान के पिछले जन्म में भगवान श्री कृष्ण की जो गोपियाँ थी, सखियाँ थी, उन सखियों में कोई एक सखी आप होंगी भगवान की, जो भगवान ये तो मुझे नहीं पता। हम बता तो रहे हैं। तो भगवान का प्रेम आपके भीतर है, भगवान का नाम सुन करके आंसू आ जाना, भगवान की कथा सुन के आंसू आ जाना, ये दर्शाता है कि हम भगवान से कितना प्रेम करते हैं, और ये बहुत अच्छा है। आपका भगवान से संबंध है, अच्छी बात है। ये तो इसमें दुखी होने की क्या? भगवान के लिए रोने वाले संसार में बहुत कम है, बाकी संसार के लिए रोने वाले बहुत। अच्छा है ना ये? राधे राधे गुरुजी। ठीक है, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं जी। गुरुजी, हम तो आपके गुरु बनाए हैं, जब से गुरु बनाए हैं मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी। आज और खुश हूँ, क्योंकि आप बोल रहे थे कि गुरुकुल और बढ़ाने के लिए, तो आज कल ही बात करना चाहती, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला।
तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा भी बच्चा बोल रहा था पढ़ने के लिए, तो आप बोलते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई होगा। 9 साल का लड़का है। आज आप बोले कि गुरुकुल बढ़ाना है, उसमें हम हर महीने 5-5 हज़ार रुपया करके दान सहयोग करना चाहती हूँ। ठीक है, आप सबके सहयोग से ही एक स्कूल बनाने का मेरा मन है, जहां भारत के देखो आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति किसी की है तो शिक्षा की है। आज हमारे देश में शिक्षा इस तरह से लंगड़ी हो गई है, हमारे देश की शिक्षा इतनी अपाहिज हो चुकी है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद बच्चे अपने माँ बाप को माँ बाप ही नहीं समझते। ऐसी शिक्षा क्या पढ़ाएं कि बच्चों को माँ बाप दुश्मन जैसे लगने लगते हैं कुछ बच्चे। 9 साल के है गुरुजी, बोलता है इसलिए हम ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं बच्चों को जहां शिक्षित तो हों पर संस्कारी इतने हों कि वो माँ बाप को दुश्मन नहीं अपना भगवान माने। मेरे 9 साल के बच्चे हैं, बोलते हैं हम कि गुरुकुल में पढ़ेंगे। हम बोले कि अभी नहीं, वो वहाँ जल्दी से तैयार करेंगे आप सबके लिए। हाँ, छोटा छोटा है, वो भी बोलता है जो पैसा बटोर के रखता है कि माँ जब भी जाओगी वृंदावन तो गुरुकुल में दे देना पढ़ाई के लिए। छोटा है लेकिन देता है कि दान ले जाओ के दे देना। भगवान सुखी रखें आपको और आपके बच्चे को और आपकी सोच को। इनको बोल रही जॉब छोड़ दो, पर ये बोलते हैं मैं अपना ऑफिस नहीं छोड़ूंगा। हाँ, कौन सा प्राइवेट है सरकारी क्या है? मेरा अपना स्वयं का ऑफिस है, जहाँ मैं बच्चों को पिछले 26 साल से मुफ्त में कंप्यूटर में अकाउंट्स का ट्रेनिंग देता हूँ। वाह, अच्छा कर रहे हैं आप, पढ़ाते रहिए, जहाँ है वहीं पढ़ाइए। इसके बाद 2 महीने की कोचिंग के बाद उनको सबको मैं अपनी तरफ से जॉब दिलवाता हूँ, उसका भी कोई चार्ज नहीं लेता। अच्छा, अभी तक 3500 बच्चे मेरे यहाँ से सीख के जा चुके हैं। तो हमारे बच्चों को भी पढ़ाइए फिर समय निकाल। हाँ जरूर जरूर, और 1500 बच्चों को मैं जॉब दिलवा चुका हूँ। वाह, बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हैं आप। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। बहुत सुंदर। जी जी, धन्यवाद। अभी भी कंप्यूटर नहीं छोड़ना चाहते, अभी भी ये कंप्यूटर का नहीं छोड़ना चाहते ये तो हैं। ये सेवा कर रहे हैं, ये तो अच्छा है ना, ये तो सेवा कर रहे हैं। तो अब मुझे इच्छा है कि मैं अपने बच्चा हैदराबाद में रहता है, उसके पास रहने जाऊं कि मैं वृंदावन में रहूं। आप मुझे सलाह दीजिए। भाई देखो, बेटा के पास रहोगे तो बेटे को आपकी सेवा करने का फल मिलेगा, सेवा का अवसर मिलेगा। और आप अपने बेटे के पास रहकर भी अपने मन को भगवान में लगाइएगा। बेटे के पास रह के यदि मन बेटे में ही लग गया तो फिर आपका जीवन बिगड़ जाएगा। तो कुल मिला के चाहे हैदराबाद में रहो, रायपुर में रहो, वृंदावन में रहो, कहीं भी रहो शरीर से, पर मन सदा भगवान के चरणों में होना चाहिए। जी, खेल मन का है, शरीर का खेल ही नहीं। पर मुझे अपनी बहू का साथ नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि देखिए आज नहीं तो कल तो कुछ न कुछ हो, उससे अच्छा। आपकी बहू तो बहुत अच्छी है ना, पर बहुत अच्छी है, इंजीनियर है, फिर बेटा भी इंजीनियर है, गवर्नमेंट जॉब है। तो आपको क्या शिकायत है बहू से? मुझे ऐसा लगता है कहीं बहस न हो। तो आज आप करने ही मत बहस, चुप रहना आप, बहू को अकेले बोलने देना। फिर भी कुछ न कुछ बात से हो तो मुझे भक्ति से हट जाऊंगी मैं, इसीलिए मुझे इच्छा है कि मैं अपनी भक्ति में रहूं। इस उम्र में सासों को अपने कान में रुई ठूंस लेना चाहिए कस के। बहू कुछ भी कहे, इसलिए भगवान एक टाइम बाद बहरा कर देते हैं। भगवान बहुत होशियार हैं। भगवान जानते हैं कि बुढ़ापे में तुम्हें ज़्यादा सुनाई पड़ेगा तो बहू भले कुछ बताएगी पर तुम्हें ये लगेगा कि हमसे ही लड़ रही है, इसलिए भगवान एक टाइम बाद बहरा कर देते हैं। अच्छा, और एक बात, मुझे भागवत कराना है। हाँ, भागवत हो जाएगी। तो हमारा आना जरूरी है क्या? आप पोथी पाठ कराना चाहते हैं जी। तो आप देखिए दोस्तों, महाराज जी कैसे समझा रहे हैं एक वृद्ध महिला को कि बहू से झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक हाथ से रोटी नहीं बनती है, यहाँ तक कि दोनों हाथों से ही बनती है। इसलिए यदि आप रिप्लाई उल्टा जवाब नहीं दोगी तो किसी से भी झगड़ा नहीं होगा। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिए कैसे महाराज जी समझाते हैं। जाए रिप्लाई ही नहीं करोगी आप तो झगड़े कैसे होंगे? मुझे क्योंकि राधा कृष्ण के पर इसके पहले भी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था। हाँ। कृष्ण भगवान के पीछे आपको पूछी थी कि 11 साल के बाद वो क्यों छोड़ के चले गए थे मथुरा, तो आपने मुझे इसका जवाब दिया था। हाँ।
तो इसीलिए मुझे इच्छा होती कि मैं भी अपने बच्चे के पास रहूं। हाँ रहो बच्चे के साथ, क्या दिक्कत है। बच्चा बहुत अच्छा है, वो बोलता है मम्मी तुझे जितनी यात्रा करना है करो, 15 दिन आप रायपुर रहो, बाकी यात्राओं में पैसे खर्चे करो। तो बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और बहू? बहू भी अच्छी है, पर ये है कि कभी मुझे ऐसा लगता है कि कभी कुछ बहस ना हो, मुझे नहीं बहस भैया, नहीं। कैसे बहस होगी। आप ब्रांडेड सास बनना। ब्रांडेड सास जो होती है ना अच्छी होती है, चाइना मॉडल होती है जो लड़ाई करती रहती है। देखो बहू बेटी नहीं बन सकती, सास माँ बन सकती है। नहीं, ये आप सास भी माँ नहीं बन सकती और ना बहू बेटी बन सकती। इसलिए हम कहते हैं कि सास सास ही रहे, बहू बहू ही रहे। बस अच्छी सास बनो, ऐसी सास बनो कि बहू कुछ कहती है तो ठीक है, उसे समझाओ कि बेटा ये सही है गलत। ज्यादा भी ना कुटर कुटर ना किया करो। दिन भर जब आप बोलते ही रहते हैं तो बहू का हो जाता दिमाग खराब, बुढ़िया बोलती रहती है। मैं अपनी बहू को कुछ नहीं बोलती। हाँ, इसीलिए आप बोलना भी मत। मैं बोलती च नहीं, क्योंकि मैं साथ रहती च नहीं। मैं जब साथ रहोगी तब तो बोलोगी कुछ कुछ, तब नहीं। के लिए बोल रहे हैं कि तब ना बोलना। पर हर 15-20 मैं 2-3 महीना में जाती हूँ उसके पास। हाँ, वो भी दिवाली में आती है। तब कैसा व्यवहार रहता है उसका? अच्छा रहता है, पर कभी ऐसा लगता है कहीं कुछ बोल दिए तो खराब मत कभी लगे बोलती मुझे। तो नहीं है ना वो? नहीं, कभी नहीं बोलती। बेटी मतलब- जवाब देती है पर बहू नहीं देती। मतलब आपकी बेटी से आपकी बहू 100 गुना अच्छी है। अच्छी है। हाँ, अब बेटी भी अच्छी है, सब परिपूर्ण है। नहीं बेटी काहे अच्छी है, वो तो जवाब देती है। नहीं, बहस तो माँ बेटी में ले- थोड़ा थोड़ा तो हाँ, होता ही है। हाँ, बेटी का पक्ष ले रही है मैया, बहू का नहीं। वो भी मेरी बेटी है, क्योंकि हाँ। उसके मम्मी पापा नहीं है, तो वो भी मेरी बेटी है। हाँ, तो बस आप अपनी बेटी समझ के ही रखो। फिर वो प्रेम से कुछ बोल दे बेटी बहू तो चुप रहना, कोई जवाब मत देना। जी। सास यदि अपना सुख चाहती है तो बुढ़ापे में जितना कम बोलो, राम राम जपो, भगवान का भजन करो। झगड़े मैया होती तब है जब ज्यादा बोला जाए। जी। ठीक है, एक टाइम के बाद ना हमें मौन हो जाना चाहिए। जी। यदि समाज का हर बुजुर्ग एक टाइम बाद साइलेंट होने लग जाए, मौन होने लग जाए, समझदारी का परिचय देने लग जाए तो झगड़े ही ना हो। बस आप मुझे ये प्रश्न बताइए कि मैं रायपुर रहूं कि वृंदावन रहूं कि हैदराबाद रहूं? कहीं भी रहो, बस भगवान को ना भूलना। बस हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। जी, बाकी राधे राधे। कहीं भी रहो। महाराज जी नमस्कार, मैं मुंबई से हूँ, महेश चौहान, द मुस्टाच टाटू स्टूडियो, मैं टाटू स्टूडियो से मुंबई से। मेरा ये सवाल था कि बहुत सारे ऐसे कपल लोग, मतलब जो आज के जनरेशन के युवा लोग हैं, जो माँ बाप को छोड़ के एक दूसरे का नाम लिखते हैं और फिर उनको ये भी नहीं पता रहता है कि आफ्टर क्या होने वाला है, मतलब शादी होगी या नहीं होगी, या क्या होगा, या कोई दूसरा मिलेगा, या ये कवर अप करना पड़ेगा। मतलब कवर अप मीन्स वो नाम को पूरा मतलब मिटाना भी होता है लेज़र से या दूसरे डिज़ाइन से। तो मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना था कि माँ बाप का करना, मतलब माँ बाप का टैटू करना चाहिए क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को एक दूसरे का टैटू करना चाहिए? भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे का करेंगे, कल को शादी नहीं हुई, नाम लिखवा लिया आपने किसी और का और शादी हो गई किसी और से, तो सारी जिंदगी वो नाम कांटे की तरह चुभेगा कि भाई ये कौन है, ये कौन है। इसलिए उन लड़कियों को आप सलाह ये ज़रूर दिया करें कि किसी प्रकार से शादी कर लो, और शादी करने के बाद हम तो कहते हैं टैटू में किसी का नाम क्यों लिखना, जिससे प्रेम करते हो उसको अपने हृदय में रखो, उसका सदा सम्मान करो, यही नाम है। आप किसी का नाम लिखवा भी लो अपनी छाती पर या हाथ पर आप उसका आदर ही ना करो। आजकल देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या चल रहा है, पहले तो गर्लफ्रेंड अच्छी लगती है, पर वही गर्लफ्रेंड जब पत्नी बन जाए तो साल 2 साल तब भी अच्छी लगती है, और शादी के 4 साल 6 साल बाद देखो पति पत्नी का क्या हाल है, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो पता नहीं कल कौन सा समय आके खड़ा हो जाए। इसलिए प्रेम से रिश्तों को निभाया जाए, और रिश्ता दिखावा नहीं है, उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि देखो हमने नाम लिखवा रखा है। यहाँ तक कि भगवान का नाम भी शरीर पर नहीं, अपने हृदय में ही भगवान का नाम होना चाहिए। धन्यवाद जी।
तो आपके पास आते रहते हैं ऐसे लड़के लड़कियां? महाराज जी बहुत बहुत आते हैं तो मतलब। लड़के लड़कियां क्या लिखवाना पसंद करते हैं नाम के अतिरिक्त, और क्या बनवाना पसंद करते हैं? एक दूसरे का कपल मीन्स एक सिंबॉलिक टाटू की, किसी को मतलब घर वालों को पता ना चले कि ये टाटू मतलब कहीं कमर पे बनाते, कोई प्राइवेट जगह पे बनाते, ऐसी भी जगह पे बनाते, कोई मिकी माउस पे टॉम एंड जेरी ऐसा सिंबॉलिक बनाते कि ये चंचल है तो इसका टॉम एंड जेरी बनाते हैं एक दूसरे को कपल में, क्योंकि घर वालों से डरते भी है कोई लोग। पर ऐसे भी लोग हैं जो खुलेआम बना देते, और फिर ऐसे भी आते मेरे पास कि कवर अप करने वापस मेरे पास ही आते। तो मेरा डबल बिजनेस होता है वैसे देखा जाए तो। तो लोग ये सब बनवाते क्यों? अब जैसे आपने बताया कि प्राइवेट पार्ट्स में भी बनवाते हैं, बराबर। क्यों? घर वाले उनको परेशान करते, मतलब डरते कि घर वालों को दिखाना नहीं चाहिए। कोई ऐसे भी होते जो अपने माँ बाप को डरते कि अपने पार्टनर का नाम बताओ, क्या सोचेंगे, क्या मतलब। तो जब माँ बाप से डरते हैं तो बनवाने की भी क्या जरूरत है, अपने भीतर रखो। पता नहीं, पर वो अपने माँ बाप से ज्यादा उससे प्यार करने लगते हैं, ऐसे भी होते हैं। अच्छा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से प्यार करने लगते हैं? सच्चे, हाँ, मतलब ऐसे भी आते हैं कि दो महीने से प्यार करते हैं और फटाक से बोलते हैं कि अभी मेरा बर्थडे आ रहा है तो मुझे क्या गिफ्ट देगा। हाँ। तो फिर लोग बोलते हैं कि एक दूसरे को टैटू गिफ्ट करते हैं। कई ऐसे भी आते हैं कि पति बहुत शाना रहता है या बॉयफ्रेंड शाना रहता है, सिर्फ लड़की को बोलते हैं तू बना ले, तू सच्चा प्यार करती है तो। अच्छा, तो ऐसे भी आते हैं। तो लड़की को फंसा देता है। तो लड़का लड़की में ज्यादा होशियार कौन रहता है? आजकल तो दोनों भी होशियार है, पर कई रिलेशन में ऐसा होता है कि एक होता है कि हवा में तुझसे वन साइड लव होता है ना, एक तरफा प्यार। तो मुझे लगता है कि लड़की कभी कभी हो सकती है। लड़की एक तरफा प्यार करती है? एक तरफा प्यार करती है, और लड़के धोखे में रखते हैं उसको। लड़के आजकल बहुत शान है, लड़कियां ज्यादा कवर अप करने आते हैं। अच्छा, मतलब लड़कियां फंस जाती हैं उसके जाल में। हाँ, ऐसा। तो लड़कियों को समझ लेना चाहिए कि आपको कोई आई लव यू कहे तो ये केवल मछली फंसाने का जाल है। आई लव यू मतलब क्या? जाल। जो आपको फंसा करके आपको चिंगम की तरह चबा करके और बाद में थूक दिया जाएगा। फिर आप कवर अप कराती रहना, क्यों? है ना, सही है ना? बराबर। मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो अपने माँ बाप, मतलब उनके माँ बाप नहीं रहते, उनकी डेथ होती है, स्वर्गवास होता है उनका, तो वो लोग आते हैं मेरे पास टाटू बनाने अपने मम्मी पापा का। बहुत सारे जेन्युइन लोग होते हैं जो सच्चे दिल से अपने माँ बाप से प्यार करते, बट बोलते ना कि एक निवाले के लिए या मम्मी का प्यार के लिए वो लोग तरसते हैं, क्योंकि उनके बचपन में उनके माँ बाप चले जाते हैं। तो वो हमेशा फ़ोटो कहीं लेके जा नहीं सकते अपने माँ बाप की, तो वो हमेशा अपने हाथ पे टैटू बनाते हैं अपने मम्मी पापा का, कि जो वो हमेशा उनके साथ ही रहता है, कहाँ पे भी जाए। सही है। मैंने भी अपने माँ बाप का ही बनाया, क्योंकि सही है। माँ बाप का आपने बनाया, हमने देखा। दिखाओ आपके हाथ में, ये इनकी माँ है और ये मेरे पापा और ये मेरा बच्चा है। अच्छा, बहुत सुंदर। आप बहुत कब से बना रहे हैं सब? मुझे 12 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, टैटू इंडस्ट्री में। ये टैटू बनाते समय क्या सुई हुई चुभाते हैं? हाँ, एकदम छोटा सा दर्द होता है, चींटी कैसे काटते वैसे ही दर्द होता है। इससे तो ये क्या होता है? ये रंग होता है, कोई कलर होता है? ये कलर? हाँ, ये वेजिटेबल्स कलर्स होते हैं, ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं। इससे आपको मतलब कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता। अच्छा। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब अभी 12 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ, टैटू इंडस्ट्री में, तो कभी मेरे से कोई गलती नहीं हुई है। बट लोग दूर दूर से मेरे पास टैटू बनाने आते, दिल से आते, और लोग मेरे पास स्पेशली अपने मॉम डैड का बनाते, कोई बड़ा लायन टैटू या शेर का टैटू या टाइगर का टैटू ऐसे बनाने आते। सही। बस मेरे को एक सवाल था वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो मैंने आपको बता दिया और आपने जवाब भी दे दिया। सही, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। कुछ पूछना है मम्मी? महाराज जी, मैं इनकी पत्नी हूँ, डॉक्टर स्नेहल महेश सवान। मुझे थोड़ी देर पहले कीर्तन में हम सुन रहे थे कि किसी के भक्त का अपराध नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम कहीं दर्शन के लिए जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो जाती है, तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ऐसे होते हैं कि जो उनको बहुत ज़ोर ज़ोर से हटा देते हैं, मतलब दर्शन भी मन से लेने नहीं देते हैं, बोलते कि चलो हटो चलो हटो। तो ये भक्त अपराध नहीं है? नहीं, वो तो आपको वो सामने वाला व्यवस्था कर रहा है, आप उस व्यवस्था के हिस्सा हैं, तो आप आगे बढ़ें या उनसे निवेदन करने थोड़ा और दर्शन कर लो, इसमें कोई ये अपराध नहीं है। ओके, तो कोई ऐसा दिक्कत ना ना। जब किसी साधु, किसी संत, किसी भक्त को आप अपमानित करते हैं, ओके, जब आप
उसके साथ बदसलूकी करते हैं, जब उसे आप प्रताड़ित करते हैं, रुलाते हैं, तब वो अपराध माना जाता है। धन्यवाद महाराज। श्री राधे राधे जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि कहते हैं कि तुलसी की तो रविवार को जोत नहीं जलानी चाहिए। तुलसी की जोत नहीं जलानी चाहिए रविवार को। तो आप तुलसी जलाती हो? हाँ जी। तुलसी जलाती हो? तुलसी की जोत। तुलसी कैसी जलाते, हमें भी बताओ कैसे जलाती हो? नहीं, जैसे ये तुलसी जो तुलसी माता होती है उसकी कहते हैं कि संडे के दिन जोत नहीं करनी चाहिए उसकी। मतलब तुलसी का पौधा तोड़ के उसको जलाते हो? नहीं, जोत जलाते हैं ना, वैसे जो रुई की जोत जलाते हैं दीपक जलाते हैं। तो ये कहो ना कि दीपक जलाते हैं, तुलसी की जोत जलाते हैं। हमने तो रुई का दिया, रुई की जोत सुनी है, तुलसी की तो नहीं सुनी। तो तुलसी पर दिया जलाते हो? हाँ जी। कहाँ से, पंजाब से हो? नहीं, हरियाणा से ही है। हरियाणा। हाँ जी। तब ये टेढ़ी बात कर रही हूँ मैया। तुलसी की जोत जलाते हैं, तुलसी पे जोत जलाते हैं, ऐसे कहो। ठीक है, तुलसी के पास दीपक सबको रखना चाहिए, तुलसी के पास दीपक जरूर रखना चाहिए। अच्छा। सबको रखना चाहिए, सब दिन रखना चाहिए, बिना नागा। ठीक है। हमें लगा तुलसी की लकड़ी तोड़ के फिर दिया में बाती की जगह उसे लगा, फिर उसको जलाओ। हम तो ये समझ रहे हैं आपकी। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, यह पोथी पाठ कराते हैं। हाँ। तो जिसके नाम से पोथी पाठ किया जाता है उसी का उद्धार होता है, या जितने भी पितृ हैं पीछे उनका सबका उद्धार? 21 पीढ़ी जैसे आपने कराया, तो आपने कराया तो आपके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, ऐसे 7। ठीक है। आपके जो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं। मातृपक्ष हो गए ना नाना। तीसरा आपके आने वाली पीढ़ी, आप, आपका बेटा, ये सारे 3 7 7 7